मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक हम लोग वसीयतनामा विल के बारे में अध्ययन करेंगे। वसीयतनामा जब हम लोग अनरजिस्टर्ड वगैरह होता है, अनरजिस्टर्ड विल होती है, तो प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 272 सक्सेशन एक्ट में फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं। कोर्ट में हमेशा ये विवाद उठता है कि जेन्युइन विल जो है जेन्युइन है कि नहीं है। अगर होती है, कोर्ट मैक्सिमम ज़्यादा देखा जाता है कि रजिस्टर्ड बिल पे ही ज़्यादा भरोसा करती है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रोबेट का मुकदमा आदमी जीत पाता है। इसके जेन्युइननेस के लिए कुछ पॉइंट हैं, हम लोग ज़रा सा आज इस पर स्टडी करते हैं। और यूपी जेड 1950 में 169(3) सेक्शन बना, जहाँ पर ये कहा गया कि रजिस्टर्ड विल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसी तरीके से सब्सिक्वेंट सेक्शन 107 राजस्व संहिता में भी आया कि विल का रजिस्ट्रेशन 2004 के बाद से होना आवश्यक है। इसके लाइट में हाई कोर्ट ने अपना एक करंट जजमेंट, अभी ये 2024 का है, 10/5/2024। ये इसका केस टाइटल है प्रमीला तिवारी वर्सेज अनिल कुमार मिश्रा, और मैटर अंडर आर्टिकल 227, नंबर है 8279/2022। यह जो है डिसाइड हुआ था, ऑर्डर डेटेड है 10/5/24। इस केस में इसी 169(3) यूपी जेड 1950 सब्सिक्वेंट सेक्शन 107 वो राजस्व संहिता की बात है। इसमें ये कहा गया था कि 2004 के बाद से विल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस जजमेंट के माध्यम से डिक्लेयर किया गया कि ऐसा 169(3) में जो लिखा गया है कि बिल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो गलत है। वह सेक्शन जो है अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा। इस पर क्यों कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इस पर अपना व्यू क्यों दिया, वो इस मकसद से दिया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 17 और 18, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 और 18, जो कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, कौन नहीं होगा, लिस्ट दिया हुआ है 17 में। 18 में बिल के बारे में दिया हुआ है कि ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए या न कराइए। अगर एक्ट कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का विल जो है, विल का रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी नहीं है, यानी ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन कराए ना कराए। अगर एक्ट के खिलाफ कोई जजमेंट आता है, जहान सिंह वगैरह का इसमें जजमेंट साइड किया है, उसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन 2004 के बाद का जो है कोई भी बिल जो है एक्सेप्ट नहीं होगा अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो वो सारे जजमेंट को इसमें साइड करते हुए ये कहा कि एक्ट के खिलाफ जो है ये आपने एक्ट जो बता रहा है 169(3) यूपी जेड 1950 की रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इधर आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 1908 का है, 17-18 कहता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन बिल का आवश्यक नहीं है। इसके खिलाफ आपने अपना सेक्शन बना लिया यूपी गवर्नमेंट द्वारा, इसी को नल वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो सेंट्रल एक्ट जो है, सेंट्रल एक्ट आपका जो है 1908 है का 17-18 के लाइट में ये जजमेंट किया गया कि ये जो है आपका तो जो ये यूपी जेड 1950 169(3) कहता है कि विल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वो गलत है।
सब्सिक्वेंट सेक्शन 107 यूपी राजस्व संहिता में जो कहा गया कि बिल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वो गलत है। वो जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के खिलाफ है। इतनी बात हम लोगों को ये समझ में आई। आगे इसमें कोई रजिस्टर्ड बिल हो या अनरजिस्टर्ड बिल हो, अनरजिस्टर्ड बिल पे ज़्यादा चैलेंज आता है, देखा गया है। इसमें सेक्शन 63 1925 सक्सेशन एक्ट में कहा गया कोई भी बिल को, सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया कि अटेस्टिंग विटनेस कम से कम 2 ठो होंगे, उन्हीं के माध्यम से ये साबित किया जाएगा। कम से कम एक गवाह अटेस्टिंग विटनेस आकर के कोर्ट में साबित करेगा, तभी जो है बिल साबित मानी जाएगी। यहाँ प्रोबेट वगैरह का मैटर आ जाता है, तब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। और उधर आपका 68 सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट 1872 में दस्तावेज को कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस से साबित करने की बात करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इस पर जो है कुछ केस लाए, लिलियन कोएल्हो वर्सेज मायरा फिलोमेना कोएल्हो, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। ये भी जो है बिल के जेन्युइननेस के बारे में रही है, और ये है 21 सितंबर 2023 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में नहीं, सॉरी, वो हमने गलत अगला जजमेंट हमने पढ़ लिया। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 2 जनवरी 2025 है। ये करंट जो है अभी जनवरी का ये 2 जनवरी 2025 का आया, जिसमें अनरजिस्टर्ड बिल को भी कैसे जेन्युइन होगा, और इसको माना गया कि अनरजिस्टर्ड बिल भी एडमिसिबल होगी। एक तो ये है, बिल के बारे में ही टोटल ये जजमेंट रहा। सेकंड है मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान, ये आया है 21 सितंबर 2023 को। इसमें कुछ गाइडलाइन बताया कि विल के लिए जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं। इसमें पहली बात ये कहा गया कि कोई मैथमेटिकल कोई फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा कि जेन्युइन है कि नहीं बिल को। इसमें जो आपका इसमें दिया हुआ है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड विथ मैथमेटिकल एक्यूरेसी बट द टेस्ट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रूडेंट माइंड हैज़ टू बी अप्लाइड। मैथमेटिकल कोई गणती हिसाब किताब नहीं लगाया जाएगा कौन सी बिल जेन्युइन है, कैसे जेन्युइन प्रूव किया जाएगा। ये देखा जाएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड से अप्लाई करके ये देखा जाएगा कि वास्तव में कोई सस्पिशस है कि नहीं। सस्पिशन इस बिल के बारे में, पर्टिकुलर बिल के बारे में कोई सस्पिशस कंडीशन तो नहीं आ रही है, और कोई विशेष फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगी। फिर अगला बताता है कि बिल इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड अंडर 63 सक्सेशन एक्ट 1950। ये कहता है कि 63 सक्सेशन एक्ट का अगर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है तो बिल को जेन्युइन माना जाएगा। अब 63 क्या अभी बताया हमने कि अटेस्टिंग विटनेस 2 होंगे, उसमें से 2 गवाह से साबित कराया जाएगा। अटेस्टिंग विटनेस का मतलब ये है कि टेस्टेटर जो होगा, टेस्टेटर के सामने अटेस्टिंग विटनेस सिग्नेचर करेंगे, और टेस्टेटर भी अटेस्टिंग विटनेस के सामने सिग्नेचर करेगा। ये सब सारी चीज़ें फुलफिल होंगी तो जेन्युइन हो जाएगी। टेस्टेटर शैल साइन अफेक्स मार्क टू द विल और शैल साइंड बाई सम अदर। टेस्टेटर भी मतलब ये कहा गया कि साइन करेगा। इस तरीके से किसके सामने? अटेस्टिंग विटनेस के सामने। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसमें ये इसमें 7 पॉइंट लगभग इसी तरीके से बताया है। और आप लोग अगर केसला देख करके पढ़ भी सकते हैं, आगे समझ भी सकते हैं। और ईच अटेस्टिंग विटनेस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख भी ले रहे हैं। ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस शैल साइन द विल इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टेटर। अब प्रत्येक जो उसमें अटेस्टिंग विटनेस होगा वो टेस्टेटर के सामने सिग्नेचर करेगा।
और प्रेजेंस में हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल एट लीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस हु इज अलाइव, कम से कम एक जिंदा अटेस्टिंग विटनेस हो जो कि आकर के बता सके, साबित कर सके, एविडेंस दे सके, तभी ये माना जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर के 7 पॉइंट इसमें बताया गया। इसका केस टाइटल हमने ये है मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान। डेट ऑफ ऑर्डर है 21 सितंबर 2023। ये बिल से संबंधित एक जजमेंट है और हाई कोर्ट का हमने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे जजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये समझ में आया कि 169(3) जो कि रजिस्टर्ड बिल के बारे में था कि रजिस्टर्ड बिल ही एक्सेप्ट की जाएगी, एडमिसिबल होगी। कभी म्यूटेशन वगैरह में भी देखा जाता था कि नहीं मानते थे। तो इस तरीके से ये जो है प्रमिला तिवारी वर्सेस अनिल कुमार मिश्रा वाला जजमेंट जो कि 2024 का है, 10/5/24 को डिलीवर हुआ था और जिसमें कि यूपीजेड 1950 का 169(3) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और ये कहा गया, ये इसका मतलब अनडिक्लेयर का मतलब हो गया कि अनरजिस्टर्ड बिल एडमिसिबल होगी। अनरजिस्टर्ड बिल को केवल आपको सस्पिशियस सर्कमस्टांस से दूर रखना होगा, तभी वो प्रूव हो पाएगी और वो उसका प्रोबेट यानी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मुकदमा आदमी जीत पाएगा। और वो तो एक अलग बात है। म्यूटेशन वगैरह की बात आती है तो उसमें आप लगाएंगे, इस्लाह को लगाएंगे, मानता ना मानना नहीं मानेंगे तो फिर प्रोबेट हमको लाना होगा, एक अलग बात है। लेकिन जो सेक्शन बताया कि 63 सक्सेशन एक्ट में 2 गवाह अटेस्टिंग विटनेस से साबित होंगे तो आपकी विल अनरजिस्टर्ड है तो भी जेन्युइन होगी। और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट 1872 में कह रहा है कि कम से कम एक तो अटेस्टिंग विटनेस आवें और अपने बिल को साबित करें। सेक्शन 17-18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है बिल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। जो लिस्ट दिया है उसमें ये नहीं है, ऑप्शनल है कि आप जो है अपना बिल को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो बिल पर ये थोड़ी सी जानकारी रही जो आप लोगों के बीच हमने साझा करने का प्रयास किया। और ये सारे जजमेंट जो है प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पाने में, मुकदमा जीतने में मदद कर सकते हैं। इस उम्मीद से आप लोगों के बीच ये छोटी सी जानकारी रखा। मैं पुनः आपके बीच किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।